ताजा खबर जोबनेर से। पंचायती राज व शिक्षा मंत्री दिलावर ने शुक्रवार को जोबनेर क्षेत्र में तालाब जलाशय संरक्षण महाअभियान की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य पुराने जल स्रोतों जैसे तालाब, बावड़ी और कुंड का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना है। पंचायत और पंचायत समितियों के परिसीमन व पुनर्गठन के मुद्दे पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से चर्चा की। कार्यक्रम से पहले मंत्री मदन दिलावर ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में शिक्षा मंत्री ने दौरा किया। उन्होंने छात्रों द्वारा तैयार रेडी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जहां छात्रों ने अपने नवाचार, व्यावसायिक कौशल और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रदर्शित किया। मंत्री ने छात्रों से गहराई से बातचीत की और उनके प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में बने राज्य के सबसे बड़े वर्षा आधारित तालाब का भी निरीक्षण किया। इस तालाब का उद्देश्य पानी बचाने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने मंत्री को संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया एवं राज्य के सबसे बड़े पॉन्ड का निरीक्षण भी किया और इसके उपयोग और लाभों की जानकारी ली। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में राज्य का सबसे बड़ा वर्षा आधारित जल संग्रहण पॉन्ड बना हुआ है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विश्वविद्यालय के पानी बचत में अनूठी पहल की है और पॉन्ड की प्रशंसा भी की। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत करवाया। वहीं जोधपुरा जोबनेर के केरिया नाडा तालाब संरक्षण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि आज जिस तरह गोवंश व प्रकृति का हनन किया जा रहा है, उससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। आज जरूरी है कि देश में प्रति व्यक्ति 488 वृक्षों की, जबकि हमारे देश में केवल 28 वृक्ष प्रति व्यक्ति है। पर्यावरण संरक्षण आज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ माता के संरक्षण व तालाबों, बावड़ियों को संरक्षित करना आज बेहद जरूरी है। इनके बिना सुनहरे भविष्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत ड्योडी व ढींडा के ग्रामीण भी शामिल हुए। ग्राम पंचायत ड्योडी को पुनः नजदीकी पंचायत समिति जोबनेर में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का दल शुक्रवार को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से जोधपुरा जोबनेर में आयोजित तालाब संवर्धन संरक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत ड्योडी को पुनः नजदीकी पंचायत समिति व तहसील जोबनेर में शामिल करने का मांग मंत्री पत्र को सौंपा। ग्रामीणों ने मंत्री दिलावर से कहा कि ग्रामीणों को बिना किसी मापदंडों व स्वार्थ राजनीति के चलते 35 से 40 किलोमीटर दूर किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति व तहसील में जोड़ दिया गया। आक्रोश जताने पर भाजपा सरकार द्वारा आश्वासन मिला था कि ग्रामीणों को सरकार बनते ही पुनः ड्योडी को जोबनेर पंचायत समिति में शामिल कर दिया जाएगा। पिछले 4 सालों से ग्रामीणों को बेवजह 40 किलोमीटर दूर किशनगढ़ रेनवाल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जहां आने जाने के लिए न परिवहन सुविधा है न विकल्प। मजबूरन ग्रामीणों को निजी किराए पर वाहन करके किशनगढ़ रेनवाल जाना पड़ता है, जबकि ग्राम पंचायत ड्योडी से जोबनेर की दूरी महज 6 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि रेनवाल 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों में ग्राम पंचायत ड्योडी को पुनः नजदीकी पंचायत समिति व तहसील जोबनेर में शामिल करने की आस है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत ड्योडी को पुनः जोबनेर में शामिल नहीं किया गया तो ग्रामीणों को मजबूर होकर सभी चुनाव को पूर्ण बहिष्कार करना विवशता रहेगी। वहीं मामले को लेकर मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की मांग पर विचार करेंगे। जल संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का सिंचन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल नहीं बचेगा तो मानव का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। और इसीलिए हमको नदियों का, तालाबों का, कुंड, बावड़ियां और कुओं का संरक्षण करना ही पड़ेगा, ताकि उससे रिचार्ज भी बढ़ेगा और हमारे जो पशु पक्षी जीव जंतु खुले तालाब का पानी भी ग्रहण कर पाएंगे। उसे अगर पर्यावरण भी संतुलित रहेगा तो हमको रिचार्ज जब धरती का बढ़ेगा तो आसानी से पानी पीने का भी उपलब्ध हो पाएगा और खाद्यान्न पैदा करने के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो पाएगा। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नदी, कुएं, बावड़ी की पूजा करने की परंपरा बनाई है और आपने देखा होगा हम हमेशा कुएं, बावड़ी और तालाबों, नदियों की पूजा करते हैं। ये काफी फैसले से काफी दुखी है। 40 किलोमीटर दूर उनको रेनवाल में छोड़ा गया है। वो चाहते हैं कि वापस उनको जोबनेर पंचायत समिति में शामिल किया जाए। ऐसा है कि यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। उसके नाते जो प्रपोजल आएंगे उसको गुण अवगुण के आधार पर अच्छा करने की कोशिश करेंगे।